बाजार में सोना एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, लेकिन क्या ये तेजी टिकेगी? जिस तरह के प्रीमियम इस मौजूदा भाव में दिख रहे हैं, क्या जब ये प्रीमियम कम होगा, घटेगा तो भाव क्या होंगे? हालांकि इंटरनेशनल मार्केट को लेकर भी जितने भी बड़े एजेंसीज हैं या बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनको भी लगता है कि 2024 तक कॉमेक्स पर भी सोना नया रिकॉर्ड बना सकता है। लेकिन मौजूदा माहौल में किस तरह की चाल आगे रहेगी? हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा हैं, मेटल फोकस से हमारे साथ चिराग शेठ है और साथ ही हर्षल बरोत जो मेटल फोकस के कंसल्टेंट है। आप दोनों मेहमानों का और साथ ही मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड जिस तरह से डोमेस्टिक मार्केट में लगातार नया हाई बनाता जा रहा है, क्या लग रहा है किस तरह की चाल आगे रहेगी? अभी अक्षय तृतीया है, पूरा साल बचा है 2023 का। जिस तरह की अनसर्टेनिटी मार्केट में है, आपको लग रहा है कि ये तेज़ी आगे और बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो ये तेज़ी कहाँ तक 2023 में जाने वाली है? घरेलू बाजार की बात करते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल पे पहले भी आके बोल चुका हूँ कि गोल्ड में मुझे कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखती है। लेकिन अभी आज का सीन अगर आप पूछेंगे तो जितने भी रीज़न हैं वो गोल्ड को सपोर्ट करने के ही रीज़न्स हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब जितने रीज़न्स है गोल्ड को एक प्रीमियम दे के रखे हैं, वो कहीं ना कहीं $200-250 का मेरे को प्रीमियम दिखता है। पिछले टाइम भी जब $2050 गोल्ड था, तब भी मैंने बोला था कि कम से कम $250 का प्रीमियम है, और उसके बाद आपने देखा कि गोल्ड $200-250 नीचे आ गया। आज भी मुझे लगता है कि ये प्रीमियम है। डेफिनेटली अभी जो न्यूज़ें चल रही हैं, जो डेटाज आ रहे हैं, उस हिसाब से कहीं $50-100 की और तेज़ी आ सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में, जब ये लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है ये फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, कि मुझे नहीं लगता है कि जैसे ही वो प्रीमियम सेटल होंगे, वो सब रीज़न अगर कॉन्सिडरेट करेंगे, कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगा, फेड के कुछ रुख वापस सही होंगे, तो यहाँ से गोल्ड कहीं ना कहीं वापस $100-150 के प्रीमियम बहुत जल्दी निकल सकता है। नहीं तो फिलहाल अगर जिस न्यूज़ है उस हिसाब से आप एटलीस्ट $50 प्लस और पकड़ सकते हैं यहाँ से। ओके, यानी गोल्ड का जो करंट भाव है उसमें जो प्रीमियम है वो किस किस चीज़ों का प्रीमियम है? एक तो रूस यूक्रेन वॉर की वजह से, साथ ही लोकल करेंसी है, जो रुपया जिस तरह से कमज़ोर हुआ है उस वजह से भी गोल्ड यहाँ पे घरेलू बाजार में ज़्यादा महंगा हो गया है। साथ ही बैंकिंग क्राइसिस और तमाम तरह की अनसर्टेनिटी जो फिलहाल है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, इस वजह से सोना ज़्यादा महंगा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आने वाला समय, आप डेटा क्रंचिंग में मास्टर हैं, चिराग क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको दिख रही है? फंडामेंटली क्या आउटलुक है सोने को लेकर? देखिए, फंडामेंटली अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो है कि क्योंकि एक हफ्ते में या एक महीने में इतने सारे मल्टीपल न्यूज़ आ गए, बैंकिंग क्राइसिस को लेके, जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेके, या इवन इंटरेस्ट रेट का जो चाल है आगे जाके क्या होगी उसको लेके इतने सारे न्यूज़ आ रहे हैं, तो मार्केट ज़रूर एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन, तो शायद अभी भी और थोड़ा एक महीना ये चाल ऐसी वॉलेटिलिटी बरकरार रह सकती है। जैसे डस्ट सेटल होगा, मार्केट फिर वापस असेस करेगी, वे शायद फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, कट करेंगे, उसके बाद हमें एक नई चाल देखने को मिलेगी। हमारा मानना है कि शायद फेड इतना अग्रेसिवली कट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न्स है। आपने देखा सऊदी अरेबिया ने ऑयल कट्स अनाउंस कर दिए, ऑयल में बड़ी चाल आ गई, तो इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है। हमें नहीं लगता है फेड शायद इस साल इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। इसकी वजह से हमारा मानना है कि शायद और $50-60 भाव ऊपर जाए, उसके बाद नीचे आपको स्लोली भाव में करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, हर्षल, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, डेटा में मास्टर हैं आप लोग। क्या लग रहा है, जिस तरह की बाइंग, रिकॉर्ड बाइंग सेंट्रल बैंकों की तरफ से लास्ट ईयर दिखी, इस बार भी जो फरवरी तक के जो डेटा दिख रहे हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट डेटा दिख रहे हैं सेंट्रल बैंकों की तरफ से। क्या ये ट्रेंड अगर बरकरार रहा, सेंट्रल बैंकों की बाइंग इसी तरह रही, तो आपको लगता है कि फिर से नया हाई कॉमेक्स पर भी बनेगा? घरेलू बाजार में तो बन ही रहा है। देखिए, सेंट्रल बैंक बाइंग बेसिकली लास्ट ईयर भी हमने रिकॉर्ड देखी थी, तो हमको लगता है कि इस साल भी इन अ वे एलिवेटेड होगी बाइंग, बट रिकॉर्ड शायद लास्ट ईयर का नहीं ब्रेक करेगी। और एक बात बहुत ज़रूरी है ये जानना कि सेंट्रल बैंक बाइंग हमेशा एक फ्लोर प्रोवाइड करती है प्राइस को, वो प्राइस को पर से ऊपर पुश नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है कि बहुत सारी बैंक्स डाइवर्सिफाई करी है अपने एसेट्स को, दुनिया भर में हमने ये ट्रेंड देखी है, इंडिया में, टर्की में, चाइना में, सब जगह पे रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। तो डेफिनेटली एक नीचे के लेवल में जो है ना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी वजह से शायद ये हो सकता है कि गोल्ड शायद $1500 या $1600 के नीचे ज़्यादा सस्टेन नहीं